चलिए, आप सभी लोगों का इस ट्रांसफार्मर की क्लास में स्वागत करते हैं। आप लोग पहले से भी ट्रांसफार्मर की क्लास पढ़ चुके हैं, तो आप बेसिक सारी नॉलेज आप लोग को है ही, लेकिन आज आपको डिटेल ट्रांसफार्मर के बारे में हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो सब लोग ट्रांसफार्मर का डालिए। ट्रांसफार्मर के नाम से ही जैसा प्रतीत होता है, ट्रांसफार्मर का मतलब होता है चेंज कर देने वाला, बदल देने वाला। ठीक है, ओके। सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर। ओके, ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। ओके, ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस दैट कैन चेंज, क्या चेंज कर सकता है? वोल्टेज। दैट कैन चेंज द वोल्टेज, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज and high voltage to low voltage, but constant its frequency। इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट करके ये वोल्टेज को अप एंड डाउन कर सकता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल जिसपे ये वर्क करता है? कौन से सिद्धांत पे काम करता है? नहीं, गलत। म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ट्रांसफार्मर वर्क एज द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब देयर इज मेनी क्वेश्चन कि व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके खड़े हो गए। आपको इसी बारे में डिटेल में हम बताने वाले हैं आपको कि एक्चुअल में ये चीजें हैं कैसे, ये शुरुआत कैसे हुई, खोज कैसे हुई, कैसे जाना गया, है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं माइकल फैराडे। नाम आप लोगों ने सुना हुआ है कि जाए तो दूसरी जगह तक भेजी जा सके उस बिजली को, है ना। तो दूसरी जगह तक भेजी जाने वाली बिजली की खोज हजारों असफल प्रयास के बाद माइकल फैराडे ने एक दिन अपने प्रयोगशाला में एक चुंबकीय क्षेत्र में जहां पे चुंबकीय क्षेत्र था, वहां पे अपने एक एनोड को जो कनेक्ट था वोल्ट मीटर से, हार के उन्होंने अपने उसको एनोड का जुड़ा हुआ, मतलब वोल्ट मीटर से एनोड जुड़ा हुआ था, ये कंडक्टर था। एनोड मतलब एक कंडक्टर था, और उन्होंने उसको फेंका उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र बनाया। सपोज करो एक खिड़की है, देख रहे हैं आप लोग, ये चुंबकीय क्षेत्र इस पे उत्पन्न कर दिया जाए, और कैसे किया जाएगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं। और उसमें इस चीज को फेंका, तो जब इस चीज को फेंका तो इसका तार जुड़ा था वोल्ट मीटर से, और जैसे ही उस चुंबकीय क्षेत्र से ये कंडक्टर बाहर गिरता है उस पार, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र का जो वोल्ट मीटर था उसकी सुई थोड़ा सा घूमती है, थोड़ा सा, और वो एकदम उछल पड़ता है, क्योंकि उसकी जो खोज थी वो पूरी हो चुकी थी। यही वो खोज कर रहा था। और ये सब घटना कैसे हुआ? ये घटना ऐसे हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र को, आपको अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है तो आप कोई भी लोहे का पीस ले लीजिए और उसके ऊपर ऐसे बाइंडिंग कर दीजिए। ऐसे जब बाइंडिंग करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, फेज और न्यूट्रल, जब इसमें फेज और न्यूट्रल डालेंगे तो इसके आसपास इसमें होगा क्या? बिजली के अंदर आप सब जानते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी मटेरियल दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी चल पदार्थ में या किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। तो विद्युत, उसमें क्या भागता है? इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर क्या भागते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेंगे? इलेक्ट्रॉन कैसे, किस दिशा में घूमेंगे? इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूमेंगे? सदैव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भागता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो अगर इसको हम निगेटिव न्यूट्रल कर, यहाँ फेस न्यूट्रल को प्लस माइनस करना पड़ेगा,
तो इसको फिर माइनस करना पड़ेगा और इसको प्लस करना पड़ेगा, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन फिर इस दिशा में चलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन जैसे आप लोग जानते होंगे, जब आप ऐसे ऐसे घूमने लगिए ऐसे घूमने लगिए तो आपको क्या आता है, चक्कर आता है। और एक महसूस करते होंगे बल भी, घूमते घूमते कुछ आपको कोई चीज घुमाने लगता है, वो घूर्णन गति है, फिजिक्स में पढ़ा है आपने ना। उसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन भागने लगता है तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो होती है कितनी होती है, 3×10⁻⁻⁹, याद करके तो बैठा करिए क्लास। तो इतनी हाई स्पीड में जब घूमता है इलेक्ट्रॉन तो यहां क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। यहां मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, किसके कारण, उसके घूर्णन गति के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। और जब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है तो यहां कोई भी जब मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है जानते हो, कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी चालक ले जाओगे तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कट जाएगी। जब यहां कोई भी ऐसे चालक ले जाओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड कटेगी। वैसे तो यहां अगर ले जाओगे तो वो खींच लेगा अपनी तरफ, वो अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन अगर दो मैग्नेटिक फील्ड बगल बगल लगा दिया जाता और बीच में कोई चालक डाला जाता तो इस उधर का मैग्नेटिक फील्ड और इधर का मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड ये चालक क्या करता, काट देता। भाई इधर का मैग्नेटिक, यहाँ एकदम सपोज करिए यहाँ और जस्ट इसी के बगल एक और मैग्नेटिक फील्ड लगाइए, तो ये चालक जब चलाओगे तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड काटेगा और इसका भी। तो एक बल इधर, इसका क्या होगा जानते हो, ये होगा क्या कि ये, अब इसके अंदर चालक अगर आपने लगा दिया तो ये इसका बल इधर की तरफ काम करेगा और इसका बल इधर की तरफ काम करेगा। वो काटेगा ना तो वो उसको उधर घुमाएगा, ये इसको उधर घुमाएगा, तो क्या होगा, ये एक बल इधर घुमाए एक बल उधर घुमाए तो क्या होगा, घूमने लगेगा। यही कारण है कि जब मोटर के अंदर करंट हम देते हैं तो उसका रोटेटर क्या होता है, मूव कर जाता है। तो ये आपका ये जो सिद्धांत था पूरा, ये किसने दिया था, माइकल फैराडे ने दिया था 1831 में, 1831 में पहली बार। उसके बाद 1870 तक लग गए समय इसको प्रैक्टिकली अपने यूज में लाने में और प्रैक्टिकली इसका यूज करने में। सिद्धांत अलग चीज होती है, कोई चीज की खोज अलग चीज होती है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल उतारना और उसको उतार के उसका प्रैक्टिकल में यूज करना एक अलग बात होती है। तो इसको 1870 के आसपास ये प्रैक्टिकली यूज में आने लगा था, ठीक है। अब मैं आप जो चुंबकीय क्षेत्र का नियम था वो फैराडे ने बताया था। ट्रांसफार्मर के सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आप कि ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ट्रांसफार्मर क्यों नीड में आया, हमारे ज़रूरत में क्यों आया। ट्रांसफार्मर इसलिए हमारे ज़रूरत में आया बेसिकली क्योंकि ट्रांसफार्मर के द्वारा ही हम बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। अब कोई कहेगा कि बैटरी से भी जोड़ के तो बिजली दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है, लेकिन अगर हमें पहाड़पुर बिजली ले जानी हो तो यहाँ से क्या बैटरी से जोड़ के हम पहाड़पुर ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें होगा क्या जानते हैं, बताइए, बहुत जबरदस्त एनर्जी का लॉस होगा। एनर्जी का लॉस कैसे होगा, क्योंकि जब वो यहाँ से हमने 12 वोल्ट को अगर उसको कनेक्ट कराया, पहाड़ पर पहुंचने में 2 वोल्ट बचेगा, बीच का जो एनर्जी वो क्या होगी, लॉस हो जाएगी, है ना। तो इसलिए फिर हमने पढ़ा है 2 तरह के करंट होते हैं। नंबर 1 कौन सा करंट होता है, which टाइप ऑफ करंट सिंबल आप खड़े कोई बता दे, अल्टरनेटिव करंट, इट मीन्स AC, DC इज डायरेक्ट करंट। सबको पता है कि AC में ये फ्रीक्वेंसी बनती है, ये AC में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, 1 मिनट में कितनी बार अप एंड डाउन होता है, 60 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज, 60 या 50,